ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 17, द डिवीजन ऑफ फेथ, श्लोक संख्या 16, मन की तपस्या। मना प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसमुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। तो अभी तक हमने सुना कि शरीर की तपस्या क्या है। हमने सुना गुरुजनों को प्रणाम करना, सीनियर्स को प्रणाम करना, हाँ, इज़ वन ऑफ देम। और भी कई चीज़ें, ब्रह्मचर्य इत्यादि हमने सुना। उसके बाद हमने सुना वाणी की तपस्याएं, जिसमें मुख्य था कि हम शास्त्रों को पढ़ें, उन्हीं के अनुसार बोलें। और अब है मन की तपस्या। ये मन हमारे जीवन का सेंट्रल पॉइंट है, धुरी है हमारे जीवन की। क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं कि इंद्रियों का नियंता जो है वो मन है। इंद्रियां मन के अनुसार कार्य करती है। ऑल्दो मन के ऊपर बुद्धि है, बट मन इतना स्ट्रांग होता है कि वो अक्सर बुद्धि को सप्रेस कर देता है और चारों तरफ छा जाता है, फैल जाता है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आदमी है जो कंपनी का मैनेजर है, लेकिन कोई आदमी इतना पावरफुल हो जाता है जो मैनेजर नहीं है। कोई बदमाश है, गुंडा है, यूनियन लीडर है, मे बी इफ़ दैट इज़ नॉट अ गुड यूनियन लीडर। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऑफिशियली एम्पावर्ड नहीं है, लेकिन उनके पास पावर ज़बरदस्त है। दे अज्यूम पावर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। उसी तरीके से बुद्धि जो है ऑफिशियली एम्पावर्ड है, मन एम्पावर्ड नहीं है, लेकिन मन अपनी शक्तियों से चारों तरफ फैल जाता है, छा जाता है और बुद्धि को सप्रेस कर देता है। इसलिए मन जो है पिवटल सेंट्रल पॉइंट है। मन के अनुसार ही अगर मन तपस्या नहीं करता है, मन के द्वारा तपस्या नहीं करते हैं, तो वाणी और शरीर की तपस्या करना लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। ऑल्दो इन सब के लिए हमें बुद्धि को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जैसा हम सुनते हैं कि यदि हम बुद्धि को गुरु परंपरा के आदेशों का, शास्त्रों का पालन करने में लगा देंगे और हमें अपने आप को इतना समझा देंगे कि जो भी बताया जा रहा है उसको करना, उसको एग्जीक्यूट करने में बुद्धि लगानी है, ना कि कुछ रिसर्च करने में, और मेरा बाकी जो मन है, इंद्रियां हैं, दे विल जस्ट फॉलो, तो सारी चीज़ें लाइन पर सेट हो जाएंगी। एनीवे, भगवान क्या कह रहे हैं कि मन की तपस्या क्या है। संतोष, मन के 3 कार्य आप सुनते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। चिंतन करना, एहसास करना, अनुभूतियाँ, और इच्छाएं करना। क्योंकि मन इच्छा करता है और वो इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, ऐसा अनेक शास्त्रों में बताया गया। ऐसा अनेक भगवद गीता में भगवान दूसरे अध्याय में बहुत बोलते हैं मन के बारे में भी, और भी जगह बोला गया। चंचला ही मना कृष्णा, हम सुनते हैं। हाँ, बहुत सारी बातें कि मन की जो इच्छाएँ हैं, द नेचर ऑफ दिस मटेरियल डिज़ायर इज़ दैट, कि जितना इनको पूरा करा जाता है ये और ज़्यादा भड़कती हैं। जैसे आग, अग्नि में घी डालने पर अग्नि और तेज़ी से भड़कती है। उसी तरह द बैड न्यूज़ इज़ कि ये डिज़ायर्स कभी पूरी नहीं होती हैं। अनसेटिस्फाइड डिज़ायर्स डिससेटिस्फैक्शन पैदा करती है हमारे हृदय में। जब डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं, अनसेटिस्फाइड डिज़ायर्स क्या करती हैं? असंतोष पैदा करती हैं हमारे हृदय में। इसलिए कहते हैं कि भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी सकले अशांत। असंतोष से अशांति होती है, व्याकुलता रहती है, हम दुखी हो जाते हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी आप देखेंगे एक छोटा सा बालक है, उसके पास अनेक खिलौने हैं। एक गरीब सा लड़का आएगा, बेचारा ने कोई लकड़ी उठा रखी होगी सड़क की, उससे कुछ खेल रहा होगा, वो कहता है यही चाहिए, यही चाहिए, यही। उस पर न जाने कितने टॉयज़ हैं उसके पास, बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक सोफिस्टिकेटेड टॉयज़, बट उसको वो गरीब से आदमी की लकड़ी चाहिए, बच्चे की। और वो बच्चा जो है अक्सर ऐसा दे गया, उसको दे देगा।
तो इतना होने के बाद भी कई बार इंसान का मन बड़ा असंतुष्ट होता है, सब कुछ मिलने के बाद भी जीवन में, पैसा, बच्चे, रुतबा, घर, फिर भी असंतोष है, डिप्रेशन है, पता नहीं काहे का डिप्रेशन है। और कई बार जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता देखा गया है कि वो बड़ा संतुष्ट है। हाँ, और वास्तविक संतुष्टि जो इसमें बोला जा रहा है, संतोष, वो चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, इस जीवन की असलियत को समझता होगा, वो ही संतुष्ट हो पाएगा। वो समझ जाएगा इस संसार की टेम्परेरीनेस को, कि संसार में कोई भी चीज़ अगर सुख है तो हेड एंड टेल की तरह सुख के पीछे पीछे, बस पीछे पीछे दुख भी आता ही होगा। कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि हमारे प्राण भी परमानेंट नहीं है। इन सब बातों को समझते हुए उसको जीवन में जो प्राप्त होता है वो उससे संतुष्ट हो जाता है। एक तो अपने ज्ञान से जो उसको गुरु की द्वारा मिलता है, भक्तों के संग में वो संतुष्टि करना सीखता है। इसलिए बोला जाता है कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, और भक्तों में भी वो जो उन्नत भक्त हैं, ताकि हमारे अंदर ये संतोष पैदा हो पाए। नहीं तो कई बार भक्त लोग सीख जाते हैं कि माला करनी है, कुछ कुछ करना है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, माला भी ठीक से नहीं हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, डिटर्मिनेशन नहीं है, निश्चितता नहीं है, उस कारण से डिज़ायर्स पूरी हैं। और हमें युक्त वैराग्य हमने सीख लिया है। हाँ, यू नो दैट युक्त वैराग्य होता है कि किसी चीज़ को त्यागने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाओ। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ युक्त वैराग्य के बहाने से कई बार हम इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, सेइंग दैट इट इज़ प्रैक्टिकल एंड दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। इतनी चीज़ों का पालन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इतना करने में क्या दिक्कत है? इतना कर लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी? तो कई बार हम ऐसा कर देते हैं, और ऐसे लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारे हृदय में संतोष पैदा नहीं होगा, संतुष्टि नहीं आएगी, क्योंकि मन का ऑलरेडी नेचर ही ऐसा है कि वो इच्छाएं करता ही रहेगा। और कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कहेंगे अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे मरने दो, अब मैं मरना चाहता हूँ, बस हो गया, मैंने सारे काम पूरे कर लिए, मेरे सारे बिजनेस, मेरा सारा योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा इंसान के जीवन में। इसलिए कहीं ना कहीं उसको ये संतोष धारण करना पड़ेगा कि जो भी भगवान की कृपा से मिल रहा है वो बहुत है, ज़्यादा है। डर लगता है ना बोलने में। कोई व्यक्ति कहे कि आपकी सैलरी कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है। कोई वैसे अच्छा मिला, प्रभु जी ज़्यादा मिल रहे हैं जरूर से ज़्यादा मिल रहे हैं प्रभु जी, ले लो थोड़े से। ये तो मुंह से निकल नहीं सकता, दूसरा वाला शब्द तो निकल नहीं सकता, क्योंकि हमें असंतुष्टि रहती है। जबकि हम आप सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा, मेरा तो है। मेरे एक ज़माने में जब मेरी सैलरी 7,000 थी, आई स्टार्टेड विद even before that, even less than that, I think in industrial training I was getting 3,000, and before that I was getting 150 rupees per month. CA में जो ट्रेनिंग होती है उसमें मिनिमम अमाउंट थी 150 रुपये महीना, जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देखनी है अपनी ऑडिट पे जाने के लिए। तो हमारे जो CA साहब थे वो देते नहीं थे पैसे से ज़्यादा, मिनिमम ही देंगे। तो फ्रॉम दैट मैं ड्रीम करता था एक ज़माने में, कब मेरी सैलरी 5-7 हज़ार होगी, फिर 5-7 हज़ार हुई, फिर कब मेरी सैलरी 15 होगी, फिर कब 25 होगी, फिर कब 30 होगी। और होते 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 कभी ये जीवन में समय नहीं आया कि हमने ये बोला अब बहुत हो गया भैया, ज़्यादा हो रहा है। ऐसा होता है ना हमारे सबके साथ। तो क्योंकि वो संतोष नहीं है, यही नेचर रहता है हर चीज़ के अंदर, संतोष नहीं रहता। हमें जीवन में सब कुछ तो मिलता नहीं, कुछ मिलता है तो कुछ खोता है। जब हमें कुछ मिलता है तब भी हमें उस चीज़ की टेंशन होती है जो हमने खो दिया, राइट। तो हम ये नहीं समझ पाते कि कोई चीज़ मिलेगी तो कोई चीज़ का लॉस भी हो सकता है। बट वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि हम भक्तों के बीच में रहेंगे, माना तो भक्तों के बीच में रहेंगे तो हमें ये एडवांटेज मिल रहा है, तो इसका कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है। हो सकता है कि द लोकेलिटी इज़ नॉट एज पॉश एज आई वॉज लिविंग इन। हाँ, हो सकता है वैसी लोकेलिटी ना हो, वैसी जगह ना हो, या वट एवर, कुछ भी हो सकता है कि वी आर नॉट, आई मीन हम सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नहीं है जहाँ हम थे, बट समथिंग इज़ वी आर गेटिंग। तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, वो अगर हमें प्राप्त हो रहा है, भक्तों का संग, श्रवण करने का मौका, जप करने का मौका, हाँ, तो हमें बाकी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर देना चाहिए, जैसे हम यात्राओं में करते हैं या हम कहीं भी करते हैं। तो संतोष हमारे हृदय में होना चाहिए कि भगवान की कृपा से जो मिल रहा है वो ज़्यादा है,
क्यों ज़्यादा है भाई? क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ इसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैं निम्न श्रेणी का घटिया व्यक्ति हूँ। ऐसा हम अगर अपने बारे में सोचें तो डीमोरलाइज होते हुए मैंने कहा प्रभु जी हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं जाएंगे हम डिप्रेशन, हम बड़े धूर्त हैं। इट इज़ लाइक एन इलास्टिक, जितना इतना खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा। हाँ, मुश्किल है। इतना बोलेंगे तो शायद थोड़ा सा सोचेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे हम लोग। वी मस्ट से कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग, ये जो मुझे मिल रहा है ये ज़्यादा मिल रहा है। आप गारंटी मानिए कि आपको संतोष प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, एक एक्साइटमेंट प्राप्त होगी। एवरी डे विल बी न्यू डे फॉर यू। आज का दिन बड़ा ही अच्छा दिन है। हाँ, आज मैं भगवान के नाम को 16 माला या वट एवर माला कर पाया, आज मैं लेक्चर सुन पाया, आज मैं कपड़े पहन पाया, मेरे पास कपड़े थे, आज मुझे आहार मिला, आज मुझे भक्त मिले जिनको मैंने प्रणाम किया, आज मैंने विग्रह के दर्शन किए। द डे इज़ ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। इसको कहते हैं संतोष। हाँ, अपने आप को निम्न मानने से ही आता है। सोचिए कितने मन की तपस्या करनी पड़ेगी इसको करने के लिए। ये मन की तपस्या तो एंड थिंग है, इसको अचीव करना इज़ एवरीथिंग। अगर हमने ये अचीव कर लिया, जो ये लाइनें लिखी हैं, इसको अचीव करने के लिए ही हम इतने लेक्चर सुनते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं, इतने प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, इस संतोष को प्राप्त करने के लिए। संतोष प्राप्त करना मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और मेरी कोई और अभिलाषिता नहीं है। ना धनम, ना जनम, ना सुंदरिम, और कुछ नहीं चाहिए। न धन, न फॉलोअर, न सुंदरी स्त्री, कविताम व जगदीश काम है। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति करता रहूँ, आपकी सेवा करता रहूँ। दिस इज कॉल्ड, इसी भाव से संतोष पैदा हो सकता है। हाँ, तो मन, ये जो संतोष है ये मन की तपस्या है। हम सबको प्रयास करना चाहिए, अपने आप को संयम में लाएं, संतोष पैदा करें। नहीं तो हम हमेशा, मैंने बताया ना, जितना इतना प्राप्त करने के बाद भी हमारा दिल हमेशा मचलता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, जीवन ऐसे निकल जाएगा। हाय 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 हाय, अवंती ब्राह्मण की तरह। सब कुछ होने के बाद भी हम असंतुष्ट ही रह जाएंगे। इसलिए संतोष पैदा कीजिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी चीज़ों को अगर हम इतना फोकस नहीं करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। संतोष अपने आप नहीं आएगा, संतोष आने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जितना भगवान में मन लगाएंगे उतना ज़्यादा संतोष पैदा होगा। क्योंकि हमें जीवन की व्यर्थता, फ्यूटिलिटी, टेम्परेरीनेस ज़्यादा समझ में आएगी, तो उतना ज़्यादा संतोष पैदा होगा। वट एवर आई एम गेटिंग इट इज़ बेटर देन, आई मीन मोर देन वट आई एम एलिजिबल फॉर, बेटर देन आई डिज़र्व। ये विचार हमारे हृदय में आने ही चाहिए। whenever the thought comes like I deserve this, मेरे को क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, that means I am saying I deserve something। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, क्या तृणापेक्षा हीना, ये मांगते हैं हम नहीं मांगते कि हमें गाड़ी बंगला तो मांग ही नहीं रहे। अब भक्ति के बड़े बड़े प्रोसेस भी नहीं मांग रहे, श्रवण कीर्तन भी नहीं मांग रहे। यहाँ पर हम क्या मांग रहे हैं? तृणापेक्षा हीना, कि मैं अपने आप को निम्न समझ पाऊँ, बस इतना दे दो गुरुदेव। हाँ, अगर इतना समझ लिया तो बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी अपने आप। ह्यूमिलिटी इज सच ए की थिंग, हाँ, कि हमें सब कुछ प्राप्त करने के लिए एलिजिबल बना देती है, बट इसके लिए अपने आप को इनएलिजिबल बनाना पड़ता है। खैर, इसके अलावा सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम। सरलता बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। सरलता का सबसे सिंपलिस्टिक मीनिंग आप समझिए, इट इज़ नॉट लाइक कि मैं बोल कुछ रहा हूँ कर कुछ रहा हूँ। सामने सामने आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हो माता जी, आप तो बहुत अच्छे हो माता जी, और पीछे से पता है उसने ऐसा कर दिया, पता है उसने ऐसा कर दिया, ऑल दिस रबिश थिंग विच वी डू, बैक बाइटिंग एंड ऑल। सरलता, दिखावा नहीं है, जिसमें कोई दिखावा नहीं है। दिखावा नहीं है यानी कि जो मैं हूँ उसको ही मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं कुछ और बहरूपिया बन के नहीं जीना चाहता। इन माई कपड़ों के माध्यम से भी, मतलब जितनी मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि मैं मांग मांग के शादियों में लहंगा पहन के जाऊंगी क्योंकि आई वांट टू लुक ब्यूटीफुल। अरे जितना है उतने उसको दिखा देंगे, यही है, यही हमारी हैसियत है, इतना ही हमारी बहुत है। सरलता, आपकी ज़्यादा की है तो ज़्यादा अच्छा पहनिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरलता, नो प्रॉब्लम। तो जो हम हैं उसी को दिखाना ही सरलता, नहीं तो इट इज़ कॉम्प्लिकेशन थ्रू मेकअप और थ्रू आवर बोली। कई बार हम मीठा बोल बोलते हैं, बट अंदर से कुछ और चल रहा होता है, ये भी सरलता नहीं है। सो वी मे कीप क्वाइट इफ यू डोंट लाइक समबडी,
लेकिन उसके बारे में अननेसेसरली उसके गुणगान करना झूठा और पीछे से उसके बारे में गलत बोलना, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। उसकी सरलता भी कई तरह से हो सकता है। हमारे यहाँ तो मन की सरलता की बात कर रहे हैं, तो मन की सरलता में तो यही है कि हमारे जो विचार हैं उसी हम विचारों को सरल बनाते हैं शास्त्रों के अनुसार जीवन जी के। हाँ, हम अपने पहनावे को, हम अपने खान पान को, हर चीज़ को सरल बनाते हैं क्योंकि हम शास्त्रों की बात को सुनते हैं। इसके लिए मन को सरल बनाना पड़ता है, मन की इच्छाओं को। इसलिए संतोष करेंगे तो सरलता भी आ जाएगी, राइट। और फिर गंभीरता, संतोष करेंगे तो गंभीरता भी आएगी, क्योंकि चंचल मन निरंतर कोई इच्छा करता रहता है और हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए इधर उधर इति उति धाए। हाँ, कहते हैं ना, जीवेर लालसा इति उति धाए, शिष्णोधर परायण कृष्ण नहीं पाए। शिश्न और उदर, जेनाइटल्स एंड द टमी, बेली, इनकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए करते करते इधर उधर भागता है इंसान, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए गंभीरता कहाँ आएगी? गंभीरता के लिए तो रुकना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा ना, लेक्चर सुनना पड़ेगा ना, है कि नहीं? बैठ के लेक्चर सुनना पड़ेगा, गंभीरता तो तभी आएगी। ये चंचलता रहेगी नहीं तो। लेक्चर सुनते भी चंचलता चल रही है। लेक्चर सुनते सुनते हम क्या कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग इस वक्त भी कर रहे होंगे, अपने व्हाट्सएप मैसेज भी निपटाते जा रहे हो, लेक्चर भी सुन रहे हो। पकड़ लिया आपको? और कुछ लोग और काम निपटा रहे हैं साथ साथ। कैसे गंभीरता आएगी जब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा हो, उसमें हम गंभीर नहीं हैं तो हम कब गंभीर होंगे? हम गंभीर होंगे राशन के रेट को देखकर, जो हमारी चेतना वहीं पर रुक गई है, या ऐसी किसी मटेरियल विषय को लेकर। तो इसलिए गंभीरता, आत्मसंयम, अगेन सेम चीज़ रिप्रेजेंट्स लिटिल बिट डिफरेंस, कि मन तो बहुत कुछ बोलेगा लेकिन हमें रोकना नहीं, ये नहीं करेंगे, ये सही नहीं है, ये मना किया गया है, ऐसा मना किया गया। मन तो बहुत कर रहा है लेकिन नहीं जाएंगे। मन तो बहुत मार रहा है कि 1 महीने के लिए वृंदावन हो जाऊँ, 1 महीने के लिए ब्रज की होली देखाऊँ, 1 महीने के लिए एक रॉक बैंड को सुन लूँ, हाँ, यूट्यूब में कुछ कर लूँ, बहुत इच्छाएँ आती हैं ज़बरदस्त। हाँ, लेकिन आत्मसंयम, आत्मसंयम, नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला करना है, ये बताया गया है। एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। बहुत भारी काम है भाई। सुन के लग रहा होगा आपको, बट ये ज़रूरी है, क्योंकि मन अगर संयम में नहीं आया तो वाणी और शरीर भी संयम में नहीं आएगा, या उसकी तपस्या हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन की तपस्या ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमने डिस्कस किया संतोष बड़ा इंपॉर्टेंट है। संतोष करने के लिए हमें भगवान पे और भक्ति करें और ध्यान लगाएं। वट एवर आई एम गेटिंग इज़ मर्सी ऑफ कृष्णा एंड इट इज़ मोर देन वट आई डिज़र्व। ये विचार हमारे हृदय में जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा संतोष, गंभीरता, आत्मसंयम आएगा। जो चीज़ नहीं मिलेगी हम उसके लिए पछताएंगे नहीं, ना सोचती ना कांक्षती। हाँ, लेमेंट नहीं करेंगे, हाय काश ये हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश ये मिल जाता, ये सब हम नहीं करेंगे। और इससे हमें बहुत लाभ होने वाला है। आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, एक अजीब सा शांति, सुख इस जीवन में आ जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।